मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 2023 से लगा करके मई 2025 तक सिंह राशि वालों को क्या फल देंगे इसकी मैं जानकारी दूंगा। मैंने लिखा है कुछ विशेष घटनाएं आपके लिए होने के योग बनने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको लगभग 540 दिन के आसपास कई अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। इनके पास भी गुरु के समान दृष्टियां होती हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जिस हिसाब से 3 राशियों पर प्रभाव डाल के चलते हैं वही काम राहु केतु करते हैं। इनका भी प्रभाव 3 राशियों पर रहता है। राहु और केतु स्क्रीन पर आप देखिए, अभी तक आपके गोचर कर रहे थे भाग्य भाव पे। अब भाग्य भाव से निकल करके राहु का मूवमेंट हो जाएगा आपके अष्टम भाव में, और वहीं केतु तृतीय स्थान को छोड़ करके आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे। 18 महीने तक, अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक ये यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। और जब राहु केतु का ट्रांजिट इन जगहों पर होगा तो राहु गुरु की राशि में रहेंगे और वहीं पर केतु जो है ये बुध की राशि में संचार करेंगे। राहु वैसे तो नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं, किंतु जब ये किसी भी राशि में गोचर करते हैं और उस राशि का स्वामी स्ट्रांग पोजीशन में हो तो ऐसे में शुभ फल देना इनकी आप मजबूरी भी कह सकते हो, मजबूरी होती है, क्योंकि आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति ये भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के घर में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु के कुछ दुष्प्रभाव जरूर देखे गए हैं, लेकिन कई बड़े लाभ भी मिलते हुए देखे गए हैं। जितने बड़े रिसर्चर हैं उनकी कुंडली यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें राहु की जो मूवमेंट है, प्लेसमेंट है, वो अष्टम भाव में होगी। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है, अचानक से बड़े लाभ का होता है। ऐसी जगह पे जब राहु का गोचर होगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी लाभदायक स्थितियां बन जाएंगी। यहाँ पर केतु आपके द्वितीय भाव पे रहेंगे। द्वितीय भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव से हम अपने नेत्र का भी, यानी कि दाहिने आंख का भी विचार करते हैं। तो राहु के प्रभाव से सबसे पहला शुभ प्रभाव तो ये आपको मिलेगा कि अकस्मात आपको लाभ की प्राप्ति कहीं ना कहीं से होते हुए दिखाई पड़ेगी। धन आगमन के योग बनेंगे। कहीं पर निवेश कर रखा है तो उसमें अचानक से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज, राहु की दृष्टि 12वें स्थान पर जा रही है और स्वयं राहु अष्टम में है। इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं यात्राओं के भी शुभ योग आपके लिए बनेंगे, यात्राएं आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 12वां भाव यात्राओं के साथ साथ अनाव शनाव व्यय का होता है, तो उस व्यय में आपको कमी देखने को मिलेगी। राहु की एक दृष्टि 9वीं आपके पड़ेगी 4थे भाव पे। यह दृष्टि इनकी थोड़ा गड़बड़ करेगी, क्योंकि 4था भाव होता है हमारे मन का, और मन पे जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो ये फियर दे देते हैं। कहने का मतलब ये है अनावश्यक रूप से व्यक्ति भयभीत रहता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अशांति रहती है और भय की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि इनसिक्योरिटी हो जाना। काम बनने के बावजूद भी जातक हो या जातिका हो, कहीं ना कहीं उसके मन में इनसिक्योरिटी रहती है। 4था भाव हमारे माँ का होता है। यहाँ पर शत्रु दृष्टि जब राहु की जाएगी तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे प्रभावित करेगी, क्योंकि 4थे भाव पे एक तो एक शनि की दृष्टि है
ऊपर से राहु की भी जब दृष्टि पड़ेगी तो माँ के स्वास्थ्य के लिए यह दृष्टि ठीक नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इस परेशानी का सामना करना पड़े। अब बात करें अगर केतु की, तो केतु धन भाव पे हैं। केतु जिस भाव में भी बैठ जाते हैं उस भाव को आप कह सकते हो एक्टिवेट रखते हैं, या कह सकते हो उसका प्रभाव बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जब वाणी स्थान पे केतु रहेंगे, निश्चित तौर पे थोड़ा वाणी दोष आपके ऊपर रहेगा। जबान से कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं कि परिवार से आपको मतभेद का सामना करना पड़े। लेकिन यदि कोई पैतृक संपत्ति से वाद विवाद आपका चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलता निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा केतु का प्रभाव पड़ेगा आपके छठे स्थान पे, जिसके फलस्वरूप अगर दुश्मनों ने आपको परेशान कर रखा है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद ने आपको परेशान कर रखा है, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, यानी कि शत्रुओं का हनन होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा केतु का प्रभाव अष्टम भाव पे पड़ेगा, तो पुनः मैं दोहरा दूं, अष्टम भाव से अचानक धन की प्राप्ति हम देखते हैं, द्वितीय भाव से धन की प्राप्ति देखते हैं, यानी कि धन के विषय में राहु और केतु जबरदस्त फल देने वाले हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पैसे के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप कोई ऐसी विद्या सीख रहे हैं जैसे यंत्र मंत्र तंत्र यानी गुप्त विद्याओं का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाने आ रहे हैं राहु और केतु। इसके अलावा यदि आप साइंटिस्ट हैं या आप रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त यह योग आपके कुंडली में काम करेगा, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होते हुए दिखाई पड़ेगा। केतु की एक दृष्टि आपके पड़ेगी दसम स्थान में, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं काम में आपको विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी करते हो तो नौकरी में उन्नति मिलेगी, और अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में भी आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु और केतु का यह जो गोचर है, अगर खराब फल देखें तो सिर्फ डर को अगर निकाल दें, भय को निकाल दें, तो पैसे के लिए बहुत ही शानदार यह गोचर रहने वाला है और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में बाई बर्थ राहु नीच अवस्था में है, पाप कत्री योग में है, तो आपको उतना अच्छा फल ये नहीं दे पाएंगे, ये दिमाग में बैठाल करके रखिएगा। किंतु यदि आपके कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक है, मित्र राशि में है, तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। फ़ायदा आपको इसलिए भी होगा क्योंकि वर्तमान में अगर इनका गोचर देखें तो गुरु से तात्कालिक रूप से मित्रता है राहु की, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर राहु की या केतु की किसी एक ग्रह की दशा चल रही है तो और आपकी लग्न सिंह है या आपकी राशि सिंह है, तो आपको चाहिए गुरुदेव के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करते रहें, ताकि स्थितियां आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हों। ये ध्यान रखिएगा, राहु जब तक अष्टम भाव में रहेंगे तब तक गुरु का मूवमेंट आपके भाग्य भाव से लगा करके दसम भाव तक रहने वाला है। गुरु काफ़ी मजबूत अवस्था में रहेंगे। ऐसे गुरुदेव की कृपा से राहु और भी ज़्यादा अच्छे फल आपको देने वाले हैं। उधर आपकी कुंडली में शश योग बना हुआ है 2025 तक, जब तक शनि महाराज सप्तम भाव में रहेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी, पैसा, कारोबार, वैवाहिक जीवन, इन सब में स्थितियां कहीं ना कहीं आपको अनुकूल मिलते हुए जरूर दिखाई पड़ेंगी। ओवरऑल अगर देखें तो यह मूवमेंट राहु और केतु का सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट ले करके आ रहा है। सभी काम निश्चित तौर पे आपके बनेंगे। सावधानी इतनी ही बरतनी है कि अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, और यदि राहु केतु में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही है तो गुरुदेव बड़े मजबूत अवस्था में हैं, यथाशक्ति गुरुदेव के मंत्रों का आपको जप करना है,
ताकि लाभदायक स्थिति लगभग 540 दिन तक आपके लिए और भी ज़्यादा बनती चली जाए। जिस काम में आप हाथ डालो निश्चित तौर पे सफल हो जाओ। उपाय जरूर करिएगा। वैसे यह गोचर आपको विशेष सुख, समृद्धि, धन, पैसा, रुपया देने वाला है। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।